नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। मतलब क्या है कि दो टावर होगा और उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कितना है, 60 मीटर बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे। मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है। और ग्राउंड लेवल पे दो टावर है जो कि कितना है, जो कि 60 मीटर के डिस्टेंस पे है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या है, मेरे पास दो टावर है, एक टावर ये है, फर्स्ट टावर इसको मान लेते हैं और सेकेंड टावर इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट टावर है, ये मेरे पास सेकेंड टावर है। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर। ठीक है, मतलब एंगल, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बोल रहा है, देखिए व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। मतलब जब सेकेंड टावर के टॉप पे से हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कितना बोल रहा है मेरे पास, कितना बोल रहा है मेरे पास, 30 डिग्री बोल रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बेसिक वाले क्लास में बताया था, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कितना बोला, 30 डिग्री बोल दिया। और क्या है देखते हैं, इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज़ 90 मीटर। मतलब सेकेंड टावर का हाइट कितना बोल रहा है, 90 मीटर बोल रहा है। ठीक है, 90 मीटर बोल रहा है, तो फाइंड क्या करना है, हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। मतलब ये जो फर्स्ट टावर है इसके हाइट को हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं और इसी को फाइंड भी करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बन भी जाएगा। ठीक है, चलिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी हॉरिजॉन्टल लाइन वाली। ठीक है, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ग्राउंड लेवल के सब कुछ पैरेलल होता है। ये भी मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ से भी अगर देखा जाए तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो होगा क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या कि ये मेरा 60 डिग्री है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 60 मीटर है तो ये भी मेरा 60 मीटर हो जाएगा। चलिए ख़त्म हो गया। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस है वो भी इतना डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपस में ये दोनों पैरेलल होगा, इसलिए इतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग h एज्यूम किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या करते हैं, h एज्यूम कर लेते हैं इधर भी। ठीक है, चलिए बच गई, ये मेरे पास h आ गया। अब क्या रह गया मेरे पास, ये ऊपर वाला डिस्टेंस। एक बात मुझे आप बताइए, ठीक है, ये मेरा पूरा डिस्टेंस 90 मीटर है। ठीक है, हाइट 90 मीटर है और इतना मेरे पास h है तो इतना कितना बच जाएगा, 90 माइनस h कर लें तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, तो बस ये जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 माइनस h हो जाएगा। क्यों, देखिए ये टोटल मेरे पास 90 मीटर है, इतना मेरे पास h मीटर है तो कितना बच गया, 90 माइनस h बच गया। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा लेट ए बी विद द सॉरी, ठीक है, लेट लिख सकते हैं कुछ, चलिए ऐसा कर लेते हैं, ए बी विद द फर्स्ट टावर एंड सी डी विद द सेकेंड टावर। ठीक है, सी डी कितना कैसा क्या हो गया, सेकेंड टावर हो गया। और यहाँ पे आप ई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। हम लोग को एच चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, बस वी डी ई ट्रायंगल में चले जाएंगे, हम लोग को एच मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से ये मेरा जितना थीटा होगा यहाँ भी उतना ही होगा, 30 डिग्री। ये वाला हम लोग को पता है और ये भी पता है तो एच फाइंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे लंबी लाइन तो लिखेगा इन ट्रायंगल किसमें, बी डी ई में। ठीक है, बी डी ई में। ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी ई क्या बोल रहा है, देखिए सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड बेस और जो बच जाए परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर में मेरे पास हाइट आ रहा है, मतलब एक ये लगा देंगे, मतलब P और यहाँ पे B, मेरे पास B पता है तो कुछ नहीं करेंगे, P बाई B कर लेंगे, मेरे पास आ गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, मेरे पास tan थीटा होता है तो बस यहाँ पे tan थीटा लिख दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास DE है तो DE लिख लेंगे और बेस कितना है, बेस मेरे पास BE है तो BE लिख लेंगे। ख़त्म हो गया। थीटा के जगह हम लोग 30 डिग्री पुट कर दे तो कोई दिक्कत क्या,
तो बस यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ से 1/√3 पुट कर लेंगे। ठीक है, DE कितना है मेरे पास, DE मेरे पास 90 - h है, 90 - h है। ठीक है, और BE कितना है मेरे पास, 60 मीटर है, तो 60 कर लेंगे। कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 1 को 60 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इक्वल साइन दीजिए, 90 को √3 से करेंगे तो 90√3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस दीजिए, 8 को √3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3h आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए, कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिएगा थोड़ा, कुछ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में √3 मेरे पास कॉमन आ रहा है तो निकाल दे तो कोई दिक्कत क्या, तो कुछ नहीं करेंगे, √3 सबसे पहले कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, √3 कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया, 90 बच गया, और ये मेरे पास माइनस साइन, यहाँ पे √3 कॉमन निकाल चुके हैं, h था तो h बच गया, इतना बच गया। अब कुछ नहीं करेंगे, √3 को इधर कर देंगे। ठीक है, √3 को उधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60/√3। ठीक है, इक्वल टू कितना, 90 - h। ठीक है, इतना लिख दे तो कोई दिक्कत क्या। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 60√3 आ जाएगा, 60√3 पुट कर लीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, इक्वल टू 90 - h आ जाएगा। इसको कट कीजिए, मेरा 20 आ जाएगा, मतलब क्या कि 20√3 आ गया, इक्वल टू 90 - h। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, बुक में देखिएगा कितना दिया गया है, 20 × 1.732 इक्वल टू कितना, 90 - h। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 4 4 4 4 4। ठीक है, 4 आ गया, यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ पे 6 3 2 6 7 2 14 1 1 2 1 3, मतलब आप देखिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा, इक्वल टू 90 - h। ठीक है, कुछ मत कीजिए, h को उधर कर दीजिए, इस टर्म को इधर ले आइए तो आंसर आ जाएगा, h इक्वल टू, ठीक है, ये 90 तो है ही, और इस टर्म को इधर ला रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा ऐसा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 6 आ जाएगा, और एक उधर जाएगा तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये मेरे पास उधर जा चुका है तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और 5 आ गया। ठीक है, एक उधर गया तो कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 55.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा, हेंस हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज 55.36 मीटर आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन पढ़िएगा, फर्स्ट लाइन तो आपको पता चल रहा है क्या, एक चिमनी है और एक टावर है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे एक चिमनी और टावर इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, और लिखिएगा, लेट ए बी बी द चिमनी, ए बी बी चिमनी, एंड सी डी बी द टावर। ठीक है, सी डी बी टावर। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी। ठीक है, टॉप ऑफ चिमनी का, ये चिमनी है और ये मेरे पास टावर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी। ठीक है, इसका एलिवेशन कितना बोल रहा है, चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या कि टावर के फुट से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ फिगर इंडिकेट कर लेते हैं, ये कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, और क्या बोल रहे हैं देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, कहाँ से भाई पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द चिमनी, मतलब चिमनी के फुट का, कहाँ से, देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब ये टावर के टॉप से चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। टावर की हाइट कितनी है, 40 मीटर है।
तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। ये जो हाइट होगा चिमनी का, एच एज्यूम कर लेते हैं, उसको फाइंड करना है। ठीक है, आसान सा है, कुछ नहीं करेंगे। दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, x है, इसको x मान लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसको x मान लिए हैं और हम लोग को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आ गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटे वाले ट्रायंगल से चलेंगे, मतलब इस ट्रायंगल से चलेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास 40 मीटर एक डाटा दे दिया गया है, 40 मीटर एक डाटा दे दिया गया है, तो इसी से हम लोग चलते हैं। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल किसमें, ACD। ठीक है, ACD। चलिए, सबसे लंबी साइड, और यहाँ पे देखिए मैं 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास पता है और मेरे पास बेस फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस कर लीजिए, और ये जो होता है tan थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, DC है, मतलब CD है, और बेस कितना है, AC है, तो हम लोग यहाँ पे AC कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, थीटा के जगह यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, तो बस यहाँ पे 30 पुट कर लीजिए, और आगे क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू आप लोग को पता होगा 1/√3, और इक्वल टू CD कितना है, CD मेरे पास 40 है, तो 40 रख लीजिए, और AC मेरे पास x एज्यूम किए, तो x ऐसा रख लीजिए। तो यहाँ से जो x इक्वल टू आ जाएगा 40√3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 40√3 आ गया, बट हम लोग को ये नहीं निकालना है। ठीक है, हम लोग को हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जब बच जाए परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस हम लोग अभी निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ भी वही लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB है, तो बस यहाँ पे AB लिख लीजिए, और डिवाइडेड बाई बेस कितना है, बेस मेरे पास AC है, तो बस AC लिख लीजिए। थीटा के जगह हम लोग 60 डिग्री पुट कर लें क्या, 60 डिग्री पुट कर लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए, तो यहाँ से थीटा के tan 60 कितना आ जाएगा, √3, और AB कितना है, H, जो कि हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ से H लिख लीजिए, और AC कितना हम लोग निकाले अभी 40√3, तो बस यहाँ से 40√3 कर लीजिए, ऐसा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, H इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40√3 इंटू √3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 40 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में और आगे पढ़िएगा, थोड़ा इंक्लूड किया गया, तो हम लोग पढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, द मिनिमम हाइट ऑफ स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर होना चाहिए, बट हम लोग का कितना आ चुका है, 120। तो और अच्छी बात है कि हम लोग क्या है, पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, चिमनी का हाइट 120 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हाइट ऑफ चिमनी ये अच्छा है। ठीक है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। चलिए, तो बस यही था आज के लिए, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। और स्क्रीनशॉट लेना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट चुका हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।